दुनिया जहान में इस हफ्ते, क्या समुद्र का पानी वेनिस को बाढ़ से बचा सकता है? स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। वेनिस इटली के उत्तर पूर्व में बसा एक मध्यकालीन शहर है। इसकी विशेषता यह है कि यह शहर खाड़ी के पानी के बीच बसा है। इसके खूबसूरत अनूठेपन से आकर्षित होकर हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। देखने से लगता है जैसे ये शहर पानी में तैर रहा हो, मगर एड्रियाटिक सागर के पास बसे इटली के इस शहर को अब पानी से ही बड़ा खतरा भी पैदा हो गया है। नवंबर 2019 में समुद्र में आए ज्वार के आने से लाखों क्यूबिक मीटर पानी बाढ़ को रोकने के लिए बनाए गए बांध को लांघकर शहर के भीतर घुस गया। शहर के निचले हिस्सों से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ा। अब इस तरह की बाढ़ अक्सर आने लगी है। आम जनजीवन में बाधाएं आने लगी हैं। इससे लोगों को ही नहीं बल्कि शहर की ऐतिहासिक इमारतों, गिरजाघरों और अन्य धरोहरों को भी खतरा पैदा हो गया है। 2019 में आई बाढ़ में करोड़ों यूरो का नुकसान हुआ। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एड्रियाटिक सागर के किनारे के पास ज्वार के पानी को रोकने के लिए बांध बनाए, जिन्हें मोसे बैरियर कहा जाता है। मगर जलवायु परिवर्तन से समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और कई लोगों का मानना है कि ये उपाय काफी नहीं होगा। अब शहर को बाढ़ से बचाने के लिए समुद्र के पानी का ही इस्तेमाल करने की एक नई योजना पर विचार हो रहा है। इस योजना के तहत समुद्र के पानी को पंप के जरिए गहराई में वेनिस की जमीन के नीचे भरकर शहर को ऊंचा उठाने की कोशिश की जाएगी। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में हम यही पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या समुद्र का पानी वेनिस को बाढ़ से बचा सकता है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। पार्ट 1, डूबता हुआ शहर। खाड़ी के बीचों बीच पानी में वेनिस शहर कैसे बसा, ये समझने के लिए हमने बात की इतिहासकार ज्यूड डेलावेयर से, जो फ्रांस की टोलूस यूनिवर्सिटी में मध्यकालीन इतिहास की प्रोफेसर हैं। वो कहती हैं कि मध्यकाल में एक विशाल खाड़ी में वेनिस का निर्माण किया गया। यहाँ एड्रियाटिक सागर और आसपास की नदियों का पानी बहकर आता है। उस समय अक्सर इटली पर आक्रांताओं के हमले होते थे। इन हमलों से लोगों की सुरक्षा के लिए पानी के बीचों बीच शहर बसाया गया। साथ ही यहाँ खाड़ी में मछलियाँ बहुत थीं और जमीन पर सब्जी और दाल उगाई जा सकती थी। लेकिन खाड़ी के बीच में दलदली भूमि पर शहर बसाने के लिए पहले लोगों को इस जमीन को ज्यादा ठोस बनाना जरूरी था। ज्यूड डेलावेयर कहती हैं, इसके लिए वेनिस के लोगों ने एक विलक्षण तकनीक का इस्तेमाल किया। जो तकनीक उन लोगों ने इस्तेमाल की, उसका इस्तेमाल आज भी होता है। उन लोगों ने लकड़ी के खंभे नरम गीली जमीन में गाड़कर नींव बनाई और सतह दर सतह उस पर पत्थर और ईंटों के ढांचे खड़े किए, जिस पर महल, गिरजाघर और दूसरी इमारतें भी बनी। वेनिस के नीचे पानी में लकड़ी के करोड़ों खंभे गढ़े हैं। एक तरह से वो पानी के नीचे फैला हुआ जंगल ही है। शहर की नींव तो मजबूत हो गई, मगर समुद्र के पानी से खतरा बरकरार रहा। अक्सर समुद्री ज्वार का पानी शहर में भर जाता था। इस बाढ़ को इटली में एक्वा आल्टा कहा जाता है और हर बार इस बाढ़ से शहर को नुकसान पहुंचता है। ज्यूड डेलावेयर कहती हैं कि ज्वार और भाटे के दौरान जल स्तर के बढ़ने और घटने से शहर की नींव में डाली गई लकड़ी के खंभे उजागर हो जाते हैं। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उनमें कई तरह के बैक्टीरिया आ जाते हैं और वो खंभे कमजोर हो जाते हैं। खारे पानी से इमारतों के पत्थरों को भी भारी नुकसान पहुंचता है। मगर इस मध्यकालीन शहर के लिए बाढ़ कोई नई बात तो है नहीं। तो पहले वेनिस के लोग बाढ़ से कैसे निपटते थे? वेनिस के पूर्व शासक भी बाढ़ से बचने के उपायों के बारे में सोचते थे। इसके चलते आल्प्स पर्वतों से आने वाली नदियों का रुख मोड़ा गया।
दूसरा उपाय यह था कि वेनिस की खाड़ी और नहरों की नियमित रूप से सफाई होती थी। उसमें से गंदगी, मिट्टी और काई हटाई जाती थी। 18वीं सदी और 19वीं सदी में खाड़ी के गिर्द पत्थरों की दीवार बनाई गई ताकि एड्रियाटिक सागर के पानी को खाड़ी में आने से रोका जा सके। अब वेनिस में आधुनिक बांध बनाए गए हैं जिन्हें मोसे बैरियर कहा जाता है। ज्यूड डिलावेयर कहती हैं कि फिलहाल तो मोसे बैरियर प्रोजेक्ट से मदद मिल रही है, लेकिन जिस गति से धरती का तापमान बढ़ रहा है और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, उसे देखते हुए भविष्य में ये काफी नहीं होगा। पार्ट 2 मोसे बैरियर। मोसे बैरियर अवरोधकों की एक श्रृंखला है जो पानी की सतह के नीचे रहती है, पर ज्वार के समय एड्रियाटिक सागर के पानी को खाड़ी में घुसने से रोकने के लिए उन्हें ऊपर उठा दिया जाता है। मोसे बैरियर को कंसोर्शियो नोवा कंपनी ने बनाया है। मोसे बैरियर के बारे में विस्तार से समझने के लिए हमने बात की इस कंपनी के डायरेक्टर जनरल हेमिस रेड्डी से। They are usually full of water. आमतौर पर मोसे बैरियर में पानी भरा होता है, लेकिन उसमें मिट्टी भी भरी जा सकती है। ज्वार के जल स्तर के अनुसार उन्हें ऊपर या नीचे किया जा सकता है ताकि ज्वार के पानी को शहर में घुसने से रोका जा सके। हमें 6 दिन पहले ही मौसम विभाग से किसी बड़े ज्वार के आने की सूचना मिल जाती है। ज्वार के आने से 6 घंटे पहले हम मोसे बैरियर को समुद्र के जल स्तर से ऊपर उठा देते हैं। इसके लिए हमें बंदरगाह प्रशासन से संपर्क बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि जब मोसे बैरियर ऊपर उठता है तब नौकाएं खाड़ी में प्रवेश नहीं कर सकती। मोसे बैरियर को बनाने में 20 साल लगे हैं और इस पर लगभग 6 अरब यूरो खर्च हुए हैं। हर बार मोसे बैरियर को उठाने के लिए 2 लाख यूरो खर्च होते हैं। एक्वा आल्टा अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आने लगे हैं। तो क्या ये व्यवहारिक उपाय है? You have to imagine that if you close हमें साल में 15 बार मोसे बैरियर को उठाना पड़ता है और इसमें 30 लाख यूरो खर्च होते हैं। लेकिन बाढ़ से वेनिस में करोड़ों यूरो का नुकसान होता है, तो आर्थिक दृष्टि से मोसे बैरियर का इस्तेमाल अच्छा उपाय है। इससे बाढ़ को रोकने में तो मदद मिली है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये कोई स्थायी उपाय नहीं हो सकता। इस बात से हेर्मिस रेड्डी भी सहमत है। it depends of how the sea level will rise. समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आने वाले 70 या 80 सालों में हमें नए उपाय खोजने ही पड़ेंगे। पार्ट 3 समुद्री उपाय। वेनिस को बाढ़ से बचाने के लिए नए उपाय पर गंभीरता से सोचा जा रहा है। मोसे बैरियर से समुद्र ज्वार के परिणाम को नियंत्रित किया जा रहा है, मगर क्या शहर की ऊंचाई बढ़ाना भी एक उपाय हो सकता है? जी हाँ, इसके बारे में भी सोचा जा रहा है। हमारे अगले एक्सपर्ट हैं पिएट्रो टिएटिनी, जो इटली की पाडुआ यूनिवर्सिटी में हाइड्रोलॉजी के प्रोफेसर हैं। It is well known to everyone that if you remove a fluid, हम सभी जानते हैं कि धरती की सब सरफेस से अगर तरल पदार्थ को निकाल लिया जाए तो धरती की ऊपरी सतह नीचे धंसने लगती है। उसी तरह अगर हम सब सरफेस में पानी भर दें तो ऊपरी सतह ऊपर उठ सकती है। खाड़ी में पानी प्रचुर मात्रा में है। हमें यह भी पता है कि 500 मीटर की गहराई में सिर्फ खारा पानी है। हमने सोचा है क्यों ना उस गहराई में जमीन के भीतर समुद्री जल को भरा जाए। इस तकनीक के प्रयोग के दौरान हमने पाया कि सब सरफेस में समुद्र का पानी इंजेक्ट करने से ऊपरी सतह 25 से 30 सेंटीमीटर तक ऊपर उठ सकती है। पर सवाल ये उठता है कि इतनी गहराई में धरती की सब सरफेस यानी उप सतह में समुद्री पानी को कैसे भरा जाएगा? the idea is really to drill some wells in our हम सब सरफेस में कई सारे कुएं खोदेंगे। इस योजना के तहत वेनिस के मध्य में 10 किलोमीटर के गोल घेरे में 10 कुएं खोदे जाएंगे। इन कुओं के जरिए खाड़ी के पानी को सब सरफेस में भरा जाएगा। तकनीकी दृष्टि से यह कोई नया आइडिया नहीं है। इस योजना को अंजाम देकर शहर को ऊंचा उठाने में 10 साल तक लग सकते हैं। पिएट्रो कहते हैं कि सब सरफेस में पानी भरते समय ये ख्याल रखना पड़ेगा कि पानी का प्रेशर जरूरत से ज्यादा न बढ़ जाए। अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ा दिया गया तो जमीन की सतह टूट सकती है और उसमें दरारें आ सकती हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि क्या शहर की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर तक बढ़ाना काफी होगा, क्योंकि हाल में आए एक्वा आल्टा के दौरान जल स्तर 150 सेंटीमीटर तक बढ़ गया था।
तो क्या शहर को बाढ़ से बचाने के लिए उसे 1 या 2 मीटर तक ऊपर उठाया जा सकता है? Yeah, this is a good question, but we don't think that we can reach. यह अच्छा सवाल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम शहर को 30 सेंटीमीटर से अधिक ऊपर उठा सकते हैं। यह बात सही है कि ज्वार के दौरान खाड़ी का जलस्तर इससे अधिक होता है, मगर इस सिस्टम को मोसे बैरियर के साथ इस्तेमाल करने से बाढ़ को रोकने में मदद मिलेगी। पिएट्रो टिएटिनी ने हमें बताया कि इस योजना का प्रस्ताव 15 साल पहले रखा गया था, लेकिन उस समय वेनिस प्रशासन ने मोसे बैरियर का निर्माण शुरू कर दिया था और किसी दूसरी योजना के लिए बजट नहीं था। पिएट्रो टिएटिनी कहते हैं तब अनुमान था कि इस योजना में लगभग 10 करोड़ यूरो की लागत आएगी, लेकिन अब कीमतें काफी बढ़ चुकी हैं। वो ये भी कहते हैं कि अब प्रशासन भी जान गया है कि सिर्फ मोसे बैरियर से बाढ़ को नियंत्रित करना मुश्किल है, इसलिए वो शहर को ऊंचा उठाने की योजना के बारे में गंभीरता से सोच रहा है। मगर क्या इस योजना में कुछ खामियां भी हैं? क्या शहर के लोगों को इसे लेकर आशंकाएं भी हैं? We try to investigate the possible disadvantages. हमने इस योजना का गहराई से अध्ययन किया है। लोगों ने यह आशंका व्यक्त की कि शहर को ऊंचा उठाने के दौरान हो सकता है कि शहर के कुछ हिस्से ऊपर उठ जाएं और कुछ हिस्से नीचे रह जाएं। इससे शहर की इमारतें अस्थिर होने का खतरा है। हमने कहा है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वेनिस के भूविज्ञान या संरचना को ध्यान में रखकर ही सब सरफेस में पानी भरा जाएगा। पूरे शहर की ऊंचाई एक समान ही बढ़ेगी। यह पूरी प्रक्रिया सुरक्षित तरीके से पूरी की जाएगी। इससे इमारतों को कोई खतरा नहीं होगा। पिएट्रो कहते हैं कि इस योजना को टेस्ट करने के लिए पहले 2 या 3 कुएं खोदे जाएंगे और परिणामों का आकलन किया जाएगा। इसमें 2 से 3 साल तक लग सकते हैं, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि केवल मोसे बैरियर से बाढ़ को रोकना मुश्किल है और दूसरे उपायों के बारे में सोचना जरूरी है। पार्ट 4 वेनिस का भविष्य। फिलहाल अनुमान लगाए जा रहे हैं कि धरती का तापमान जिस गति से बढ़ता जा रहा है, उसके चलते 2100 तक समुद्र का जल स्तर 1 मीटर तक बढ़ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वेनिस और उसके आसपास के इलाके पानी में डूब जाएंगे। वेनिस वासियों के लिए ये डरावना ख्याल है। हमारे चौथे एक्सपर्ट कार्लो राटी अमेरिका की MIT यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वो खुद इंजीनियर भी हैं। उनका मानना है कि मोसे बैरियर और शहर की ऊंचाई बढ़ाने के अलावा वेनिस के लोगों को अपनी जीवन शैली को भी बदलना होगा और शहर के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करना होगा। Ancient Romans had 2 words for a city. The city was the urb. प्राचीन काल में रोमन लोग शहर के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल करते थे, अर्ब यानी शहर और चिवीटा यानी समुदाय। वेनिस में चिवीटा यानी सामुदायिक जनजीवन धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। आज वेनिस में 50,000 से कम लोग रहते हैं। शहर खाली होता जा रहा है और अब वेनिस में हर जगह पर्यटकों की भीड़ दिखाई देती है। तो वेनिस के सामुदायिक जीवन को पहले जैसी स्थिति में लाने के लिए क्या करना होगा? The first thing would be to attract young people who want to work there. ऐसे युवाओं को वेनिस में बसने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो यहाँ काम करना चाहें। 70 के दशक में वेनिस को एक अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी शहर में ढालने की योजना थी ताकि दुनिया भर से प्रतिभाशाली युवाओं को यहाँ लाया जाए, मगर वो परिकल्पना अब खो गई है। अब शहर पर पर्यटक हावी हो गए हैं और यहाँ का जनजीवन अब पर्यटकों की जरूरतों के अनुसार ढल रहा है। इस वजह से यहाँ का मूल सामुदायिक जीवन खत्म होता जा रहा है। कार्लो राटी ने कहा कि मोसे बैरियर और शहर की ऊंचाई बढ़ाने जैसे उपाय तो जरूरी हैं, लेकिन ये केवल तकनीकी समस्या नहीं है। It's certainly an interesting idea as there are many different technologies that can be used again. वेनिस सैकड़ों साल पहले बना था। अब इसके ढांचे कमजोर हो रहे हैं और पानी में डूब रहे हैं। वेनिस को यूरोप और दुनिया के अन्य देशों के लिए खुला करके एक वर्ल्ड सिटी में तब्दील कर देना चाहिए ताकि दुनिया भर से आए लोग यहाँ एक सामुदायिक जीवन शैली कायम करें और मिलकर जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान ढूंढें। ये पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा और आदर्श भी बन सकता है। तो अंत में लौटते हैं अपने मुख्य प्रश्न की ओर कि क्या समुद्र का पानी वेनिस को बाढ़ से बचा सकता है? विशेषज्ञों की राय यही है कि मोसे बैरियर और शहर की गहराई में जमीन में पानी भरकर उसे थोड़ा ऊपर उठाने से बाढ़ को नियंत्रित करने में कुछ मदद तो मिलेगी, मगर वो मानते हैं कि इससे बस थोड़ा समय और मिल जाएगा,
क्योंकि ये समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए केवल तकनीकी ही नहीं बल्कि सामुदायिक जीवन को भी मजबूत करना होगा और जलवायु परिवर्तन के परिणामों को कम करने के दूसरे तौर तरीके भी खोजने होंगे।